माता दी। तो आज हम आपको बताएंगे बंगाल में किस तरह से धूमधाम से मनाया जाता है दुर्गा पूजा और उन लोगों का पूजा का विधि क्या होता है। तो आइए जानते हैं। शारदीय नवरात्रि का महापर्व बंगाल में बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की अधिक लोकप्रियता है। दुर्गा पूजा पर बंगाल का दृश्य बेहद ही खूबसूरत होता है। हिंदू धर्म में सभी त्योहारों पर रौनक और चमक दिखती है। 3 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाली शारदीय नवरात्र का यह महापर्व हिंदू धर्म में बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिन में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि के पर्व पूरे 9 दिन मनाया जाता है, लेकिन बंगाल समुदाय के लोग पूरे 9 दिन नवरात्रि न मानकर सिर्फ 5 दिन दुर्गा पूजन करते हैं। सनातन धर्म में दुर्गा पूजा का खास महत्व होता है। भारत के सभी राज्यों में अलग अलग तरीके से नवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। कहीं गरबा खेला जाता है तो कहीं दुर्गा पूजा की जाती है। नवरात्रि के अंतिम 4 दिन पश्चिम बंगाल में बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन 4 दिनों के दौरान बंगाल महिलाएं पारंपरिक साड़ी भी पहनती है। साथ ही ढाक की धुन पर एक प्रकार की नृत्य किया जाता है जिसे धुनुची कहते हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर भव्य पंडाल भी लगते हैं। देवी दुर्गा को विभिन्न पकवानों का भोग लगाया जाता है और कई अन्य कार्यक्रमों भी आयोजित किए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं और माँ दुर्गा की पूरे विधि विधान से पूजा आरती की जाती है। बंगाल की दुर्गा पूजा देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा पर कई तरह के भोग बनाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा नवरात्रि के 6ठे दिन से शुरू होता है और नवरात्रि के 10वें दिन तक चलता है। बंगाली हिंदुओं के लिए दुर्गा और काली की आराधना सबसे बड़ा उत्सव है। पश्चिम बंगाल का दशहरा भी सबसे अलग होता है। अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और इनके खत्म होते ही शारदीय नवरात्र शुरू हो जाते हैं। दुर्गा देवी के बंगाली भक्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि से दुर्गा पूजा शुरू करते हैं और विजयादशमी यानी दशहरा पर इसका समापन होता है। तो इस साल पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा मंगलवार 8 अक्टूबर 2024 से लेकर 12 अक्टूबर 2024 शनिवार तक चलेगी। बंगालियों के लिए यह 5 दिन का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बंगाली लोग प्रतिपदा तिथि से पंचमी तिथि तक दुर्गा पूजन के लिए मां की मूर्ति को सजाते और तैयारियां करते हैं, जिसके बाद 6ठे दिन से शक्ति की उपासना करने की मान्यता है। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि की पंचमी तिथि से 10वीं तक विशेष रूप से दुर्गा पूजा आयोजित की जाती है। इन 5 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल में कुछ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। महालया प्रतिपदा तिथि पर मां पार्वती अपने 9 रूपों के साथ पृथ्वी लोक पर अपने मायके आती है, जिसे महालया कहा जाता है। साथ ही पुत्र गणेश एवं कार्तिकेय भी उनके साथ आते हैं। पश्चिम बंगाल में महालया के दिन माता को आमंत्रित करने के लिए कन्याओं को भोजन कराने की मान्यता है। चाला बंगाल में मां दुर्गा के स्वरूप महिषासुर मर्दिनी का पूजन किया जाता है। भव्य पंडालों में महिषासुर मर्दिनी प्रतिमा के साथ माता सरस्वती, लक्ष्मी जी, पुत्र गणेश और कार्तिक की प्रतिमा होती है। इस तैयारी को ही चाला कहा जाता है। पारा और बारीर पश्चिम बंगाल में 2 तरह से दुर्गा पूजा की जाती है। जहां पंडालों में पूजा आयोजन किया जाता है उसे एक पारा कहा जाता है और मां दुर्गा की घर में पूजा करने को बारीर कहा जाता है। बारीर के लिए परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा होकर पूजा करते हैं। इससे घर परिवार के लोगों में एकजुटता बनी रहती है। पुष्पांजलि सभी बंगाली अष्टमी के दिन सुबह मां दुर्गा पर फूल अर्पित करते हैं और इस रस्म को ही पुष्पांजलि कहते हैं। धुनुची नृत्य 10वीं वाले दिन बंगाली महिलाएं धुनुची नृत्य करती हैं। धुनुची नृत्य को दुर्गा पूजा पर्व का अहम हिस्सा माना जाता है। धुनुची नृत्य मां भवानी को अत्यंत प्रिय है। सिंदूर खेला विजयादशमी यह दुर्गा पूजा में आखिरी दिन यह सभी शादीशुदा महिलाएं सिंदूर से होली खेलती है, जिसे खेला की रस्म कहते हैं। खेला दुर्गा पूजा की प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध परंपरा है। इस रस्म में मां दुर्गा को पान के पत्ते से सिंदूर अर्पित करते हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। सभी महिलाएं एक दूसरे के साथ सिंदूर से खेलती हैं और उत्साह से मां को विदा करती हैं। तो आपको बंगाल की परंपरा कैसी लगी? तो जय माता दी आप जरूर बताइए।